नमस्कार छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र से मीरा के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यहाँ मीरा के कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव को व्यक्त किया गया है। हो जी हरि कित गए नेह लगाए मेरो मन हर लियो रस भरी टेर सुनाए। प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने पूर्ण समर्पण भाव को प्रदर्शित कर रही हैं और श्री कृष्ण के विरह में भी उनकी व्यथा यहाँ अभिव्यक्त हो रही है। ये कृष्ण ने पहले तो दर्शन दिए और फिर बाद में याद ही भुला दी है। ऐसे उस श्री कृष्ण के निष्ठुरपन से मीरा को बहुत दुख हो रहा है। तो वह मीरा इस पद में कह रही है कि हे हरि, आप पहले स्नेह करके नेह लगाए, पहले तो आपने प्रीति जोड़ ली, प्रेम संबंध जोड़ लिया और फिर उसके बाद कहाँ चले गए। या तो पहले जैसे अजनबी थे वैसे अजनबी ही रहते, अब लेकिन पहले तो नेह लगा लिया और अब कहाँ चले गए। नेह लगाए मेरो मन हर लियो रस भरी टेर सुनाए। कि हे श्री कृष्ण, तुमने पहले प्रेम करके और मेरे मन को चुरा लिया। हर लियो चुरा लिया, कैसे? रस भरी टेर सुनाए। टेर लय, आवाज़ कि बांसुरी की, इसमें बांसुरी शब्द का ही नहीं है, रस भरी सिर्फ शब्द है कि बांसुरी की मधुर रस से भरी हुई टेर को, लय को, ध्वनि को सुनाकर के मेरे मन को चुरा लिया और फिर मुझसे प्रेम कर लिया। मेरे से नेह का, स्नेह का संबंध जोड़ लिया और अब कहाँ चले गए। मेरे मन में ऐसी आवे मरु जहर विष खाए, छांडी गए विश्वासघात करी नेह के ऋचा नाव चढ़ाए। कि हे श्री कृष्ण, राधा कह रही हैं कि मेरे मन में ऐसा आता है कि आपके वियोग में जहर विष खा कर के मृत्यु का आलिंगन कर लूं, क्योंकि तुमने नेह केरी यानी नेह की, प्रेम की, कि प्रेम की नाव पर चढ़ा करके अब विश्वासघात करके छोड़कर चले गए। देखिए अर्थ सिर्फ इतना ही है, नाव चढ़ाकर मतलब कि जैसे एक बहुत विशालकाय समुद्र हो, उस समुद्र में नाव पर बिठाकर बीच मझधार में ले जाकर और फिर यदि छोड़ दिया जाए तो जिसको नाव चलानी नहीं आती वह किनारे कैसे पहुँचेगा। ऐसे ही या तो किनारे पर इस पार ही रहता या फिर उस पार तक ही पहुँच जाते, लेकिन बीच में छोड़ करके अगर कोई चला जाए तो वह स्थिति अधिक दुखदायी होती है। तो यहाँ मीरा उसी अर्थ में कह रही है कि प्रेम रूपी नाव में तो चढ़ाया और फिर यानी प्रेम किया पहले तो, और फिर विश्वासघात करके बीच में छोड़ करके ही चले गए। मीरा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम कब आकर के मुझसे मिलोगे। ऐसे लग रहा है तुम तो मधुपुर यानी मथुरा में ही जाकर वहाँ के प्रेम में पूरी तरह से छाए हुए हो, वहीं पर रम गए हो। तो हे कृष्ण, तुम वहाँ से कब आओगे। जोगिया से प्रीति किया दुख होई, प्रीति किया सुख ना मोरी सजनी, जोगी मित न होई। यहाँ इस पद में भी श्री मीरा की अनन्य प्रेम भावना प्रकट हो रही है और यहाँ मीरा ने श्री कृष्ण को जोगी रूप में संबोधित किया है कि जैसे जोगी होता है, सन्यासी होता है, उसको कोई किसी प्रकार का लगाव नहीं होता, वह सारे स्नेह के बंधन छोड़ करके अपना जीवन व्यतीत करता है और यदि कोई संबंध जोड़ लिया तो उसके बदले में दुख ही प्राप्त होगा, क्योंकि उसे तो कोई लगाव
होता ही नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई प्रेम भाव नहीं होता। कि मीरा कह रही हैं कि जोगी से प्रेम करके दुख ही प्राप्त होता है। सजनी माने सखी। हे सखी, वैसे भी प्रेम करने पर किसी को सुख नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी जो जोगी है, सन्यासी है, वह तो किसी का मित्र हो ही नहीं सकता। जोगी से तात्पर्य मतलब जो सन्यासी है, यानी जिसने सारी विरक्ति भाव को, विरक्त जो हो गया है, जब सारी भावनाओं से परे हो गया है, ऐसा व्यक्ति किसी का भी मित्र नहीं हो सकता। रात दिवस कल ना ही परत हैं, तुम मिलिया बिन मोय। राधा कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, तुमसे मिले बिना मुझे रात दिन चैन नहीं आता है। कल चैन कि तुम्हारे से मिल, जब तक तुमसे मिलो नहीं तब तक मुझे रात में न दिन में कभी भी चैन नहीं मिल रहा। ऐसी सूरत या जग माही, फेरी न देखी सोई। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, मिलिया आनंद होई। कि इस संसार में जो ऐसा लग रहा है मुझे कि इस संसार में मीरा कह रही है कि ऐसे हे श्री कृष्ण, आपके बिना इस संसार में और आप जैसी सूरत फिर दोबारा और किसकी नहीं देखी है। यानी कि तुमने जो अंतर मन में दर्शन दिए, वैसा फिर और पूरे संसार में ढूंढ लेने पर भी अन्यत्र कहीं वैसा मिला ही नहीं। फेरी माने उसके बाद पुनः फिर कोई वैसा, सोई माने वैसा, उसी प्रकार का वही कोई नज़र ही नहीं आया। मीरा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, कब मिलोगे, क्योंकि तुमसे मिलने पर ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तुम जब तक नहीं मिलोगे तब तक आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। हेरी मैं तो दर्द दीवानी होई, दर्द न जाने मेरा कोई, मेरो कोई। हेरी संबोधन है कि हे सखी, मैं तो दर्द में दीवानी हो रही हूँ। कि देखिए, सुख में सब दीवाना हो जाता है, सब सुख में पागल हो जाता है। यहाँ विरह के दुख में श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, प्रेम लगाया और छोड़कर चले गए। उस श्री कृष्ण के विरह में फिर पागलपन होना, फिर दीवानापन होना, तो ये मीरा अपने आप को उस अवस्था में बता रही है। वहाँ तो दुख होना चाहिए, व्यथा होनी चाहिए, पीड़ा होनी चाहिए विरह में, लेकिन यहाँ दीवानापन है। तो मीरा कह रही है कि मैं तो दर्द दीवानी हूँ, यानी विरह के दर्द को भी प्रेम पूर्वक सहन किए जा रही हूँ। तो वह दीवानापन है मेरे इस दर्द में, इस पीड़ा में। और जो पीड़ा हो रही है इस वियोग की, विरह की, इसको कोई जान भी नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसी व्यथा है, विरह की व्यथा, जिसको न दिखाया जा सकता है, न कोई देख सकता है। घायल की गति घायल जाने के जिण लाई होय। कि जो घायल होता है, विरह से जो पीड़ित होता है, उस विरह के पीड़ा को वही व्यक्ति जान सकता है जिसको विरह हुआ है, जिसने विरह के दुख को झेला है। अथवा वह जान सकता है जिसने यह विरह की पीड़ा दी है, जिसने विरह की तकलीफ़ पहुंचाई है, वो इस पीड़ा की गहराई को समझ सकता है, या फिर जो स्वयं इस विरह व्यथा से पीड़ित है वह समझ सकता है। जोहर की गति जोहरी जाने कि जिन जोहर होए। जो जोहरी होता है उसकी गति को जोहर ही जान सकता है। मीरा कह रही है कि जोहरी की गति जोहर ही जान सकता है, या वह जान सकता है कि जिन जोहर होए, कि जिसने जोहर किया है, जिसने जोहरी पने का काम किया है। यहाँ जोहर से अर्थ जो जीते जी मृत्यु का आलिंगन करना भी हो सकता है, जोहर करना।